हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर की, यानी मौर्योत्तर काल की। मौर्य वंश के बाद जो काल आया जिसमें अनेक शासक आए, जैसे कि बात करें शुंग साम्राज्य हमारा था, सातवाहन था, इसके अलावा विदेशी आक्रमण भी हुए जिनमें आपका इंडो ग्रीक है, शक है, कुषाण है, ऐसे साम्राज्य उभर कर सामने आए। तो उन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन है आज हम करने वाले हैं। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ऑप्शंस आपके हैं बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। तो बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार जो है वो मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, और जो इसका टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है आपका 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। वहीं बात कर ले गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, और जो इनका टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक। बात करें प्रसेनजित की, तो प्रसेनजित जो था वो कौशल महाजनपद का राजा हुआ करता था। प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा हुआ करता था। इस प्रकार से ये जो तीन हैं ये तीनों समकालीन थे, यानी समसामयिक थे, एक ही टाइम के थे। और बात करें मिलिंद की, तो मिलिंद जो है ये इंडो ग्रीक राजा था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मिलिंद। मिलिंद को एक अन्य नाम से जानते थे, मिनांडर। इसे मिनांडर नाम से जाना जाता था। बात करें ये एक इंडो ग्रीक राजा हुआ करता था। इसके बारे में एक जानकारी मिलती है कि इसको नागसेन ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, और इनके प्रश्नोत्तरों को जो वर्णन मिलता है उसे मिलिंद पन्हु नाम से जाना जाता है। मिलिंद पन्हु नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। ऑप्शन आपके हैं जूनागढ़, बेतरी, नासिक और सांची। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, जूनागढ़। गुजरात का जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे रुद्रदामन के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि रुद्रदामन की वंशावली, रुद्रदामन के विजय, शासन, व्यक्तित्व, ऐसा बखान उसका मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। जो भी उसकी उपलब्धियां हैं वो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। बात करें फोर्स्ड लेबर की, यानी कि बिना पैसे दिए हुए बेगारी से लोगों से जबरदस्ती काम करा लेना, इस प्रकार से उसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार नहीं कराया था। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं सुदर्शन झील की। तो जो सुदर्शन झील है ये स्थित है आपकी गिरनार में, और इसको जो बनवाया था वो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल था, तो इनके आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। लेकिन बात करें कि इसकी मरम्मत किसने कराई दोबारा से, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो वो कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। बात करें कि जो रुद्रदामन थे ये शक साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करते थे। इसकी जानकारी हमें जो मिलती है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शंस आपके हैं कोजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क और हुविक्स। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, विम कटफिसेस। विम कटफिसेस को
सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। बात करें भारत में जो विदेशी आक्रमण है वो क्रमवार, जैसे कि इंडो ग्रीक का पहले हुआ, फिर शक हुए, फिर पहलव हुए और कुषाण हुए। तो इस प्रकार से जो ये सोने के सिक्के जारी किए ये कुषाण वंश ने जारी किए, और भीम कडफिसेस जो था ये कुषाण वंश का ही शासक था। बात करें कुजुल कडफिसेस की तो ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। इन्होंने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। और कनिष्क की बात करें तो ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान राजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। यानी कि बहुत ही व्यापक पैमाने में, बहुत हर एक क्षेत्र में इन्होंने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके? ऑप्शंस आपके हैं पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, विम कडफिसेस, गौतमीपुत्र सातकर्णी। साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, विम कडफिसेस। अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि विम कडफिसेस आपके कुषाण वंश से संबंधित थे और इन्होंने सोने के मुद्रा का प्रचलन व्यापक रूप से कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ द कनिष्क। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शंस आपके हैं 78 AD, 81 AD, 98 और 121 AD। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। 81 ईस्वी में सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख जो है स्थापित कराया गया। बात करें 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ और उसके 3 साल बाद, कनिष्क के राज्यारोहण के 3 साल बाद यानी कि 81 ईस्वी में सारनाथ बौद्ध अभिलेख जो है इसको मथुरा से लाकर सारनाथ में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज शक संवत इनिशिएटेड। शक संवत का प्रारंभ कब माना जाता है या कब से प्रारंभ किया गया? ऑप्शंस आपके हैं 58 AD, 78 AD, 320 AD और 606 AD। AD यानी एनो डोमिनी, यानी कि जो जब आप हमारे क्रिसमस जो मसीह थे, ईसा मसीह, उनके जन्म होने के बाद का जो समय है वो AD कहलाता है और उससे पहले का समय BC कहलाता है, यानी ईसा पूर्व, और इसे ईसवी कहते हैं। तो वही इसमें पूछा हुआ है। तो जो शक संवत का प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है 78 ईस्वी से, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में भी जो है अलग अलग जानकारी मिलती है। कहते हैं कि जो 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया ये जो है कनिष्क के राज्यारोहण के टाइम पे हुआ और तभी से शक संवत चलाया गया। लेकिन एक जानकारी और मिलती है, जैसे कि जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों के अनुसार जो विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी थे उनको शकों ने 135 विक्रम संवत में हराया था। इसी के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द शक संवत एंड विक्रम संवत। शक संवत और विक्रम संवतों में कितने वर्षों में कितने का अंतर है, मतलब कितने सालों का अंतर है? ऑप्शंस आपके हैं 57 साल, 78 साल, 135 साल और 320 साल। बात करें जैसे कि अभी आपका जैसे करंट का ईयर चल रहा है, कौन सा साल है आपका? 2023। अगर हम 2023 में 57 जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा विक्रम संवत। अगर हम 2023 में 78 घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा शक संवत, यानी कि 1945 जो है वो हमारा शक संवत है और 2080 हमारा विक्रम संवत है। अब दोनों के अंतर की बात करें तो 2080 माइनस 1945, तो दोनों का जो अंतर आता है
वो आता है 135 वर्ष। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि अगर अभी इस समय 2023 है तो विक्रम संवत कौन सा होगा। तो बात करें, जब भी विक्रम संवत की बात करेगा तो जो आपका करंट ईयर होगा उसमें हम 57 जोड़ देते हैं, और जब शक संवत की बात करेगा तो उसमें 78 घटा देते हैं। इस प्रकार से ये निकाला जाता है, क्योंकि जो हमारा विक्रम संवत चालू हुआ था वो 57 ईसा पूर्व से चालू हुआ था, तो पिछले 57 साल हमें जोड़ने पड़ेंगे। और वहीं बात करें विक्रम संवत की, शक संवत की, तो वो हमारा 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए जो हमारा करंट टाइम पीरियड है उसमें 78 घटा देते हैं। तो विक्रम संवत निकालने के लिए 57 जोड़ना है हमें, और शक संवत निकालने के लिए 78 घटा देना है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, और जो दोनों के बीच का अंतर है वो 135 साल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था होती क्या है? वर्ण व्यवस्था जो होती है 4 वर्णों में बांटती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। धीरे धीरे ये छीड़ होने लगी थी, तो इसकी जो रक्षा करी, इसको वापस से स्टार्ट किया, वो किसने किया? ऑप्शंस आपके हैं, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वासुदेव। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, जो कि छिन्न भिन्न हो चुकी थी। इसलिए इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बामियान ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। हिंदू टेम्पल, हिंदू मंदिर के कारण, वर्क ऑफ एलिफेंट टीथ, हाथी दांत के काम हेतु, गोल्ड कॉइन ऑफ कॉइनेज, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध स्टैचू, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो बात करें, जो बामियान था अफगानिस्तान का, वो प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी, मतलब पहाड़ों को काट कर बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, जो कि बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन अब अफगानिस्तान में जब तालिबानी आए तो तालिबानियों ने इन्हें नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। शिखर, वीरा, गांधार और नागर। तो बात करें भारतीय और यूनानी आकृति का जो सम्मिश्रण है, इसे गांधार शैली कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसमें पूछ रहा है कि किस टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से जो है यूनानी जो बाहरी आक्रमण हुए हमारे मौर्य वंश के बाद, तो उनका एक सही कालानुक्रम पूछ रहा है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, इस प्रकार से। तो ऑप्शंस आपके हैं, ग्रीक, शक, कुषाण यानी यूनानी शक कुषाण, या यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण और शक कुषाण यूनानी। तो जैसा कि मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो उस समय भी बताया था कि जो सबसे पहले आए वो आपके आए थे यूनानी, फिर उसके बाद आपके शक आए, फिर उसके बाद पहलव आए और फिर कुषाण आए। तो यहाँ पे पहलव दिया नहीं हुआ है, तो यूनानी, शक और कुषाण ये इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए और उसके बाद कुषाण वंश आया। आशा करते हैं सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध याजनास परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, इसकी जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शंस आपके हैं, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, बेशनगर इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन और हाथी गुम्फा लेख। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी,
अयोध्या इंस्क्रिप्शन यानी कि अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग जो था इसने मौर्य शासक के बृहदत्त जो कि अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसने शुंग वंश की स्थापना की थी और इसने मौर्य शासक जो अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त की हत्या की। ये उसका सेनापति हुआ करता था और उसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठा और इसने शुंग वंश की स्थापना की। और जो इसका अयोध्या लेख है, अयोध्या लेख से ये ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इनके जो पुरोहित थे वो पतंजलि हुआ करते थे। पतंजलि इनके पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज अ पैट्रन ऑफ जैनिज्म। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शंस आपके हैं अशोक, हर्ष, पुलिकेशन द्वितीय और खारवेल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, खारवेल। खारवेल जो था इसे जैन धर्म का संरक्षक माना जाता था। बात करें खारवेल की तो खारवेल कलिंग के चेद वंश का एक शक्तिशाली राजा था। कलिंग के चेद वंश का एक शक्तिशाली राजा था और इसका जो झुकाव था वो जैन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसे जैन धर्म का संरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शंस आपके हैं खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, खारवेल। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है और इससे जो है राजा खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन का, शिक्षा संबंधित, चाहे उसका राज्याभिषेक हो और उसके जो शासनकाल की घटनाएं हैं, सबका एक क्रमबद्ध विवरण मिलता है। और साथ ही साथ एक बात यह भी है कि खारवेल का इतिहास जानने का यह एकमात्र स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा है? ऑप्शन ए, खारवेल। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो खारवेल से संबंधित है। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो भी लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।